चैप्टर 1 में हमने रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन के डायमेंशन समझ लिए थे। हमने ये भी देखा था कि एज एन आरए यू कैन वर्क एज अ सेल्स साइड एनालिस्ट। तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है या एडवाइजरी सर्विसेज है या ब्रोकिंग हाउसेज है या तो फिर मार्केट मेकर्स है, इनके साथ काम कर सकते हो। या तो आप बाय साइड एनालिस्ट बन सकते हो, जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड, पीएमएस, फैमिली ऑफिसेज, इनके साथ जुड़ सकते हो। तीसरा डायमेंशन आपके काम का हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट बन के आप एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन ये सर्विसेज है क्या जो आप प्रोवाइड कर रहे हो? यहाँ आप एक्चुअली स्पीकिंग एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस का मतलब होता है बेसिकली स्टडी करना। एज एन एनालिस्ट आपको इन डेप्थ स्टडी की जरूरत है, और यहाँ सिर्फ कंपनी का एनालिसिस करके नहीं चलेगा। तो वो कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और वो इंडस्ट्री पे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशंस कितना इम्पैक्ट करता है, ये सभी देखना उतना ही हमारे लिए जरूरी है। और इस चैप्टर में हम इस स्टडी के डायमेंशंस को देखेंगे। तो वेलकम यू ऑल टू द चैप्टर 4 ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसका इंटीमेशन जो है वो कंपनी को पहले, सबसे पहले जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस को देना पड़ता है। उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्लोजर्स। और ये इन्फॉर्मेशन काफी प्राइस सेंसिटिव भी हो सकती है। मतलब अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है या बाहर जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है प्राइस के ऊपर आ जाएगा। या तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है या प्राइस बहुत ज्यादा घट सकती है। Insider information in this context refers to any price sensitive information about a company that is not available to the public at large. Insider information is a material non-public information that, when published, would immediately affect an investor's decision to buy or sell the securities. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रही है। कंपनी अपने आप को किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर रही है। उसके वजह से कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक सिनर्जी क्रिएट हो जाएगी, और एक ब्रांड का जो वैल्यू है वो क्रिएट हो जाएगा या वो बढ़ जाएगा। ये सब चीजें कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और कंपनी के शेयर की प्राइस उसके हिसाब से बढ़ जाएगी। अभी ये इन्फॉर्मेशन बिफोर टाइम अगर मार्केट में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? अगर इसका इंफॉर्मेशन आपको लग जाएगा तो आप क्या करोगे? अभी तक ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हुई है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अभी ये बेसिक है, प्राइमरी लेवल के ऊपर इसका डिस्कशन चल रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होगा तो शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। और ऐसे बढ़ने वाले शेयर के प्राइस में आज आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले टाइम में उसको सेल करके आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए नहीं है। ये इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली जो कंपनी की मैनेजमेंट बॉडी है उससे उस तक ही कंफाइंड रहना चाहिए, उस तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। तो इसे बोलेंगे मटेरियल जिसका इम्पैक्ट आ सकता है, जो बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल और इम्पोर्टेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है। और नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जो रेगुलर पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल नहीं है। Often analysts collect information from different sources, which individually may not be significant, but when put together with other public or non-public information may provide critical insight into the information. These are called mosaic analysis. Such mosaic analysis is acceptable. एक listed company है और जिसकी कुछ information जो है मुझे इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू पता चल रही है। मैं information जैसे हम लोग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे पढ़ती हूँ और मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मेरे लिए नहीं होगी, बट एज एन एनालिस्ट वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है या नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, आपको कहीं से सुनाई भी देती है, आपको कहीं से पता भी चलता है, तो भी एज एन एनालिस्ट आपके कान, आपकी आंख, आपका दिमाग हमेशा ही खुला रहता है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप अपना रिपोर्ट बनाओगे। पब्लिक या नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को लेते हुए की हुई जो स्टडी है उस स्टडी को मोज़ेक एनालिसिस कहते हैं, और ये एनालिसिस जो है वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि ये इलीगल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस यूजेस प्राइस, वॉल्यूम डेटा एंड टाइम। तो प्राइस, वॉल्यूम डेटा और टाइम को इस्तेमाल करते हुए टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है ना। एक चीज यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट है समझना कि टेक्निकल एनालिसिस को रिसर्च एनालिस्ट में बहुत ज्यादा जगह नहीं दी है। तो काफी कम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे कवर हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हम एक्सप्लेन कर लेंगे और वहीं पे हम लोग उनको समझ लेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके रिसर्च एनालिस्ट एग्जामिनेशन में नहीं दिया गया है।
By observing price and volume patterns, technical analysts try to understand if there is adequate buying interest that may take prices up or vice versa. वॉल्यूम का मतलब है टोटल बाइंग एंड सेलिंग हैपनिंग इन द मार्केट. ओके, तो प्राइस और वॉल्यूम टोटल जो ट्रेड्स हो रहे हैं उसका ऐसा कुछ इम्पैक्ट आ रहा है क्या वो पर्टिकुलर स्टॉक प्राइसेस के ऊपर या वो पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, जिससे आपको एक आइडिया मिल रही है कि इसमें मुझे बाइंग का पोजीशन लेना चाहिए या सेलिंग का पोजीशन लेना चाहिए. बाइंग का पोजीशन आप लोगे विद द इंटेंशन द प्राइसेस विल गो अप, और सेलिंग का पोजीशन जब आप लेते हैं तभी आपको इंटेंशन ऐसा रहता है कि इसके आगे प्राइसेस जो है वो नीचे गिरने वाले हैं. Technical analysis converts the price and volume data into charts that represent the stock price movement over a period of time. आपने देखे रहेंगे टेक्निकल एनालिसिस में हमको चार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं.